विधायक विकास उपाध्याय ने आज महंगाई और रोजगार के विषय को लेकर भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जो 24 अगस्त को जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री निवास घेराव किया जा रहा है, उसमें उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं वो सम्मिलित होने वाले हैं। उनको घेरे में लेते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा एक चिट्ठी केंद्र में भी लिख दी जाए, जो कि उन्होंने चुनावी समय में बात की थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की, उसे कब तक वह पूर्ण करेंगे, ऐसा विकास उपाध्याय द्वारा कहा गया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, उनके वरिष्ठ नेताओं की भी बात करूंगा, युवा नेताओं की भी बात करूंगा, ये इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी संगठन का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, अच्छा स्वागत है। लेकिन मुद्दा क्या है? उन्हीं की पार्टी के लोग आज केंद्र में हैं। केंद्र की जब चुनाव हुआ था केंद्र का, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाया जाएगा। क्या वो 2 करोड़ लोगों के रोजगार में छत्तीसगढ़ छूटा हुआ है? क्या वो 2 करोड़ रोजगार कौन से प्रदेश वालों को मिला? उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती, छत्तीसगढ़ के नेता अगर नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखते तो मैं समझता ज़्यादा अच्छा होता। छत्तीसगढ़ में तो जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति में गांव को मजबूत किया जा रहा है, शहरों को मजबूत किया जा रहा है, पर व्यक्ति की इनकम बढ़ाने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। जब पर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, किसानों की इनकम बढ़ेगी, तो अपने आप युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि पैसा अगर गांव से या शहर में आएगा तो वो रोलिंग होकर कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो यहाँ रोजगार की कमी नहीं है, यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि आप सांसद भी हैं और आप नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखिए पूरे देश की तरफ से कि देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात आपने चुनाव में की थी और उसका विश्वास करके जनता, युवा लोगों ने आपको वोट दिया। लेकिन अभी कोरोना भी आ गया, कोरोना में लोगों के रोजगार छीन लिए गए, उनके रोजगार चले गए। जो युवा पहले रोजगार में थे वो भी बेरोजगार हो गए। 2 करोड़ लोगों का तो रोजगार नहीं लगा और करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई केंद्र में, लेकिन जैसे ही सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी महंगाई को भूल चुकी है। खाने का तेल हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी 200 रुपये लीटर नहीं हुआ था। पेट्रोल डीजल के दाम जिस प्रकार से हर रोज बढ़ते हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में जब से पेट्रोल डीजल चालू हुआ होगा, मैं समझता हूँ कभी इतने दाम नहीं बढ़े। और जब पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, खाने के तेल के दाम बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा, हर चीज़ का दाम बढ़ना है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक सामान्य परिवार के आदमी के जेब में आर्थिक बोझ से वो परेशान है और इस महंगाई से कहीं ना कहीं वो दुखी है।